अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 162 के पार्ट 1 में खुशामदीद। नाज़रीन, इस एपिसोड का आगाज 3 महीने के बाद होता है, मतलब कि पिछली एपिसोड और इसमें 3 महीने का गैप दिखाया गया है। यला कुआ के करीब से उस्मान साहब अपने कबीले के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। काफिले में बच्चे, मर्द, औरतें, भेड़, बकरियां, सामान, हर एक चीज मौजूद होती है। आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं, आए माशाल्लाह हमारी मिल्लत। याला कौवा तक समुंदर के किनारे पर तुर्कमानों के खेमे होंगे। आज अहम दिन है, वक्त आने पर बोरसा को जरूर फतह किया जाएगा। फिर मंजर पलटता है और उस्मान साहब उरहान, सरदार करसे और सिपाहियों के साथ खेमे में मौजूद होते हैं और नक्शा देखते हुए कहते हैं, हमें इस बात का यकीन है, अलबत्ता अगर हमने मुहासरे के दौरान कुस्तुनतुनिया से आने वाली हिमायत को ना रोका तो हम फतेहयाब नहीं होंगे। कोनूर कहता है, हमें मुहासरा करके हर तरफ से आने वाली इमदाद को रोकना होगा मेरे हुजूर, हमें रास्तों को महफूज बनाने की जरूरत है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मुहासरे से पहले यूरोक्लर, अरमोतलो, चिनारजक और यलाकौवा की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। फिर उरहान से पूछते हैं, उरहान क्या गुंदोज साहब के सिपाही यलाकौवा में आबाद हो गए? जवाब में उरहान कहता है, वो यलाकौवा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं। फिर कोनूर कहता है, हमारे कुछ सिपाही अरमोतलो में हैं। यह सुनकर उस्मान साहब नक्शा देखते हुए कहते हैं, ये जगह जहाँ हम अपने खेमे लगाएंगे हिलाल की शक्ल में बंद होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह बोरसा का मुहासरा शुरू हो जाएगा। तो जेरकुतई नक्शे पर हाथ रखते हुए कहता है, हम जमीन पर तमाम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन उनके पास समुंदर अब भी मौजूद है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम मुहासरा जारी रखेंगे, करसे भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सरदार करसे कहते हैं, ये मेरे लिए शर्फ की बात है उस्मान साहब, ताहम हमने कैतलान हमलों में भेड़ों की एक बहुत बड़ी तादाद खो दी है। हमारे बेड़े बाज़ंतीनी भेड़ों को रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये आसान होता तो हर कोई बोरसा को फतह कर लेता। तो उरहान कहता है, अलाउद्दीन साहब भेड़ों की कमी को पूरा करने के लिए करसे सरजमीन पर पहुंच गए हैं मेरे हुजूर। वो लोहार और लकड़ी के कारीगरों को अपने साथ ले गए हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बेहतरीन बेहतरीन करसे साहब, हम समुद्र से आने वाली हर तरह की इमदाद को रोकेंगे और यहाँ का सारा खजाना करसे कबीले का खजाना होगा। तो सरदार करसे कहते हैं, सलामत रहें उस्मान साहब, सलामत रहें। ख्वाह जमीन हो या समुद्र, तुर्क हमेशा लड़ते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल, हम या तो इस मकसद के लिए शहीद होंगे या बोरसा हमारा होगा। ये कहते साथ ही वो खंजर नक्शे में गाड़ देते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में मामलात जिंदगी रोजमर्रा की तरह जारी और सारी होता है, मगर इसी लम्हे कमांडर सिपाहियों के साथ वहाँ आता है और उसके इशारा करते साथ ही सिपाही दुकानों पर जाकर लूट मार शुरू कर देते हैं। ताजरों को मारते पीटते हैं और सोना ले लेते हैं। ताजिर कहते हैं, सोना नहीं है, हम अपने महसूलात अदा कर रहे हैं। वो नहीं देखते कि ताजिर बूढ़ा है या जवान। लूट मार करते हुए सिपाही उस दुकान पर जाने लगते हैं जहाँ पे उस्मान साहब काम करने आए थे। ताजिर दुकान बंद करने ही लगता है कि सिपाही उसे लात मारकर पीछे धकेल देते हैं। ताजिर इल्तिजा करते हुए कहता है, ऐसे ना करो, हम पहले ही अपनी महसूलात अदा कर रहे हैं, अब हम जंगी महसूलात देने की हालत में नहीं है, बराए करम रहम करो। मगर सिपाही उसे मारते पीटते हैं और सोना खींच लेते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर ताजिर कहता है, तुम्हारी ये ना इंसाफी एक दिन तुम्हारा अंजाम होगी। इसलिए में कमांडर कुस्तांतीन, एलेक्सियोस और सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होता है। उस्मान साहब के जांबाज, हसरियों और तोगाई भी वहीं मौजूद होते हैं। नाइंसाफी और लूटमार के खिलाफ लोग भरपूर एहतजाज करते हैं। ये देखकर एलेक्सियोस कुस्तांतीन से कहता है, बोरसा के लोग जंगी महसूलात से खुश नहीं है कमांडर, अगर हम लोगों की हिमायत खो देंगे तो। कुस्तांतीन उसकी बात काटते हुए कहता है, लोग जाएं जहन्नुम में, मैं यहाँ शहंशाह से इजाजत लेकर आया हूँ। यसू की भेड़ें या तो अपनी ओन देंगी या अपना गोश्त। उस्मान बोरसा पर हमला करने से पहले कुस्तुनतुनिया के साथ हमारे राब्ते मुनक़ता करने की तैयारियां कर रहा है। अगर ये बाहिफाजत निकलना चाहते हैं तो कीमत अदा करेंगे। फिर लोगों को खामोश करवाकर एक आड़ू दिखाते हुए कहता है, तुम सब इस रसीले आड़ू को खाना चाहते हो, हाँ? ताहम जान लो कि इसका हैरत अंगेज जायका आड़ू की गुठली से आता है। ये कहते साथ ही वो आड़ू मसल देता है और गुठली निकालते हुए कहता है, ये अंदरूनी हिस्सा बाज़ंतीनी फौज है, तुम यहाँ हो क्योंकि फौज यहाँ है, फौज चली गई तो तुम सब भूखे मर जाओगे। तो एक ताजिर कहता है, ये चोरी है, क्या तुम हमारी जान भी ले लोगे? फिर दूसरा ताजिर कहता है, कुमानदार कुस्तांतीन हम पर रहम करें, मेहरबानी करके रहम करें, हमारी तिजारत तकरीबन खत्म होने वाली है। फिर तीसरा कहता है, आप तिजारत खत्म कर देंगे, ऐसा ना करें। यह सुनकर कुस्तांतीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, कोई रहम नहीं, जो भी इस रसीले फल को खाना चाहेगा मैं उसके दांत निकाल दूंगा। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और वहाँ मौजूद अवाम को कत्ल करना शुरू कर देता है। जुल्म की इंतहा हो जाती है। वहाँ मौजूद बच्चे, औरतें और लोग भागने शुरू कर देते हैं। हसरियों और तोगाई भी एक तरफ निकल जाते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही
सिपाही बच्चों पर भी रहम नहीं करते और उन्हें भी मारते चले जाते हैं। एलेक्सियोस भी लोगों को मारना शुरू कर देता है। वैशी बसंतीनी सिपाही एक बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर आखिरी लम्हे में तोगाई का फेंका हुआ खंजर उसे जहन्नुम की राह दिखाता है। तोगाई हंसरियों के साथ बच्चे के पास आता है और उसे प्यार करते हुए कहता है, डरो मत, अपने घर की तरफ भागो, चलो अपनी माँ के पास जाओ। वो बच्चे को पुरस्कून करता है तो बच्चा भाग जाता है। फिर खड़े होकर कहता है, हमें उस्मान साहब को बताना होगा कि क्या हुआ है। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं कि इसी लम्हे एक बसंतीनी सिपाही उनके सामने आता है और कहता है, उस्मान साहब के लिए एक मकतूब है। बुरहान आगे बढ़ता है और खत लेकर उस्मान साहब को देता है। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मकतूब कुस्तांतीन पालियोरोगोस की तरफ से है, वो कुत्ता जिसने गुंदूज साहब को मारने का हुक्म दिया। कोहनूर पूछता है, वो क्या चाहता है मेरे हुजूर। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, वो कहता है कि ये शहंशाह की तरफ से मकतूब है, वो हमसे मिलना चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। बुरहान कहता है, वो हमारे हर कदम को जानते हैं मेरे हुजूर। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हाँ वो जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हम उनके साथ क्या करेंगे। वो अब उसको दावत दे रहे हैं जिसे वो कभी मारना चाहते थे। जरकुताई पूछता है, क्या हम उससे मिलेंगे हुजूर। तो उस्मान साहब कहते हैं, जी हाँ, हम कुस्तांतीन से मिलेंगे। हमें रोकने के लिए वो यकीनन कई चालें चलेगा। वो दर हकीकत हमें मारने की भी कोशिश करेगा। अलबत्ता मैं गुंदूज साहब का इंतकाम लेने के लिए बुरसा की फतह का इंतजार नहीं कर सकता। मैं बुरसा की फतह और अपने दुश्मन कुस्तांतीन का फैसला करूंगा। यह आदमी इतना घटिया है कि मेरा दुश्मन भी नहीं हो सकता। और हाँ, तुम और मैं बुरसा जाएंगे। तवील अरसे से होलोफेरा की कोई खबर नहीं है। हमें ये जानने की जरूरत है कि वो क्या कर रही है। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। बुरसा के बाजार में लाशों के ढेर लगे होते हैं। कुस्तांतीन एलेक्सियोस से कहता है, रहम एक बहुत बड़ा झूठ है, उसका वाइदल एक तेज तलवार है। उस्मान ना आया तो उसका सामना मेरी तेज तलवार की धार से होगा। तो एलेक्सियोस कहता है, ख्वाह वो आपकी दावत कबूल कर ले, वो आपके साथ कोई मुआहदा नहीं करेगा कुमानदार कुस्तांतीन। जवाबन कुस्तांतीन कहता है, मैंने उस्मान से मुआहदा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए कि मैं उसे जान सकूं और मैं पहला मौका मिलते साथ ही उसे मार डालूंगा। यह सुनकर एलेक्सियोस कहता है, अगर उस्मान बुरसा में मर गया तो हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, लोग हमें बुज़दिल कहेंगे। तो कुस्तांतीन कहता है, शर्फ ये एक अहमकाना लफ्ज है। फिर उसे दबोचते हुए कहता है, जब उस्मान शहर की दीवारों को तबाह करेगा तो ना शर्फ बचेगा और ना लोग। इसके अलावा मैं उस्मान को महल में नहीं मारूंगा, ऐसे लगेगा जैसे लोगों ने उसे मारा है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी प्यारी कजन होलोफेरा से बात करूं, जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा। फिर मरी हुई एक बच्ची के पास बैठते हुए कहता है, मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तो वो एक छोटी सी बच्ची थी। तो एलेक्सियोस कहता है, वो अब बच्ची नहीं है, अब वो तेज दिमाग के साथ एक होशियार खातून है। जवाबन एलेक्सियोस खड़े होकर कहता है, देखते हैं कि क्या वो अपने दिमाग से रिश्तेदारों की खिदमत करेगी या बकरियां चराने वाले चरवाहों की खिदमत करेगी। चलो उधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ एक नदी में मुंह धो रहा होता है। इसलिए में गोंचा उसके पास आती है और कहती है, मदरसे वाले, क्या हम कबीले तक दौड़ लगाएं। अलाउद्दीन कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अपना कबीला याद आ रहा है। गोंचा कहती है, हाँ बहुत ज्यादा। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हें फिर से मेरे घोड़े की मट्टी खानी पड़ेगी। गोंचा हंसते हुए कहती है, मुझे तुम इस बार हरा नहीं सकती अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, चलो देखते हैं चालबाज खातून। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ते हैं और अलाउद्दीन हसन से कहता है, कराची सरजमीन पर जो चीजें चाहिए दूसरे कबाइल से कहो कि वो उन जरूरियात को पूरा करें। अगले मंजर में अलाउद्दीन और गोंचा घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। अलाउद्दीन जानबूझकर पीछे रहता है और गोंचा की जीत के साथ दौड़ इख्तिताम पजीर होती है। वो दोनों घोड़े से उतरते हैं और गोंचा कहती है, जब से शादी हुई है तुम सुस्त हो गई हो। तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं ये मसला नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी बीवी को जीतने दिया। फिर गोंचा कहती है, ये हमारी आखिरी दौड़ थी। अलाउद्दीन पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों है। तो गोंचा कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन तुम वादा करोगे चीखोगे नहीं। खुशी की खबर है अलाउद्दीन, मैं अब घोड़े पर सवार नहीं हो सकती। फिर उसे एक रुमाल देते हुए कहती है, हमारा एक बच्चा होगा। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, हमारा एक बच्चा होगा। यह कहते साथ ही वो गोंचा को गले लगा लेता है। फिर उसे उठाकर झूमते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मैं बाप बनने वाला हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए मेरी गोंचा, मैं क्या करूँ, मैं जाकर अपना मुंह धोता हूँ। ये कहते साथ वो भागकर मुंह धोता है और एक बार फिर गोंचा को गले लगा लेता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।